जर्मनी से एक बहुत बड़ी शिकायत थी हमें कि यहाँ पे बिस्किट्स की वैरायटी नहीं है, बिस्किट्स नहीं मिलते। लेकिन इन बिस्किट्स ने काफ़ी हद तक ये शिकायत जो है ना इसमें कमी तो लाई है। लेकिन फिर भी जो इटली में थे ना बिस्किट्स और सारा कुछ, वो चीज़ तो नहीं बनती। वो जैसे अक्सर वो बना हुआ है ना, एक जोक भी है कि हस्बैंड चाहे वाइफ को कहीं से कहीं भी पूरी दुनिया भी क्यों ना घुमा दे, लेकिन जो उसके अब्बा उसको बचपन में मरी लेके गए थे ना वहाँ पे वो बात फिर भी नहीं पहुँच सकती। तो सेम वही बात है, ये बिस्किट जो है ना थोड़ी बहुत तो की है कमी पूरी। इस तरह चाय में डिबो के बिस्किट खाने का जो अपने ही मज़ा है। पता नहीं लोग ये क्यों समझते हैं कि बच्चे खाते हैं इस तरह से। मुझे लगता है सभी खाते हैं। फाइनली जर्मनी में भी आ ही चुकी है गर्मी। और आजकल जितनी सख्त धूप होती है यहाँ पे, तो खैर सर्दी में भी जब धूप होती है, धूप में आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो इतनी वो सख्त आपकी स्किन को इतना डैमेज कर देती है। तो बच्चों को इस मौसम में सन ब्लॉक लगाना और इस चीज़ के लिए कहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे सारा दिन बाहर धूप में खेलते हैं, शॉर्ट्स पहन के स्कूल जा रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। किंडरगार्टन में तो आप साथ दे देते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो टीचर्स होती हैं वो भी हेल्प कर देती हैं। मैंने पहले ये लेके रखी हुई थी सन ब्लॉक, और ये मिराज तो लगा लेता, लेकिन अबराज को नहीं पसंद थी। उसका कहना था कि ये सॉफ्ट होती है, तो ऐसे स्किन में ये पूरी तरह मॉइस्चराइज नहीं, वो आपकी मतलब कि स्किन जो है उसके ऊपर ऊपर रहती है, तो मेरी वो स्किन सॉफ्ट हो जाती है, तो मुझे नहीं पसंद ये वो इस तरह के कई बहाने। तो उसके लिए अब मैंने ये वाला सन ब्लॉक जो है ना, ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था, तो ये मुझे कल मिला है। इसका ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, और अभी ये मिराज लगा के जा रहा है। और इसको ना यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। अपने लिए तो खैर मैंने अलहदा से लेके रखा हुआ है। तो इस तरह आप इसको पंप करें, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब इसका जो टेक्सचर है ना, वो भी इतना नहीं है। तो फ़िलहाल तो उसे पसंद ही आया है। तो आप इस मौसम में बच्चों को ज़रूर सन ब्लॉक लगाएं, और बच्चों को ज़रूर कहें, क्योंकि स्कूल में अगर जब बच्चे जा रहे हैं तो उनको आप सन ब्लॉक ज़रूर लगा के भेजा करें, क्योंकि शदीद किस्म की धूप होती है, और धूप जो है ना वो वैसे ही आपकी स्किन को इतना डैमेज कर देती है। तो ये भी मस्ट है। एकदम से गर्मी बनी है हर तरफ, और मुझे लगता है पूरी दुनिया में अचानक से ही गर्मी आई है। और हम बहुत नाशुक्री कौम है। जब हम ठंड थी तो हमारा ये कहना था कि ठंड है, गर्मी कब आएगी, और जब गर्मी आई है तो गर्मी भी कानों को हाथ लगवा रही है। और पाकिस्तान में तो शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। तो फैंस जो है ये भी तकरीबन 2 वीक हो चुकी है। 2 वीक तो है नहीं, 1 वीक से ज़्यादा कुछ दिन हो ही चुके हैं। फैंस जो है ये भी रात को ऑन होते हैं, लेकिन ये होता है कि रात को जब मुसलसल फ़ैन्स ऑन रहते हैं ना, तो वो फिर गर्मी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हाँ, अगर आपके घर में धूप आ रही है, सूरज आ रहा है, तो फिर वो होती है टेंशन। अच्छा, मुझे आज जाना है अबराज के स्कूल, उसके जिस स्कूल में हमने एडमिशन करवाया है, तो वहाँ पे आज उसका पहला दिन है, और ये डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं उन्हें, और वहाँ पे कुछ और भी थोड़े बहुत काम हैं जो वो पेरेंट्स को क्लियर करेंगे, और फिर बच्चों के साथ भी उनकी होगी। और अपनी जितने भी उस क्लास में बच्चे होंगे, तो वो सारा इस तरीके से बच्चे अपनी क्लासरूम और स्कूल और इस तरह देखेंगे। तो मैं उसी सिलसिले में ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये कुछ फ़िल करने थे, क्योंकि 2-3 लेटर आए हुए थे, ये फ़िल करके तो उन्हें फिर वापस देने थे। तो यहाँ पे मैं वो फ़िल कर रही थी। और आज जैसे ही बच्चे आएंगे स्कूल से वापस घर, तो हम फिर 1 घंटे का स्टे करेंगे घर, तो फिर हम चले जाएंगे अबराज के लिए उसके नए स्कूल। गिम्नाजियम में माशाल्लाह से उसका एडमिशन हुआ है, और वो हमसे बन जाता है तकरीबन 2 किलोमीटर बन जाता है उसका सफ़र, जो कि पैदल तो नामुमकिन है। तो हमने फिर जी ज़ाहिर सी बात, हमने पैदल जाना था बस स्टॉप तक, और फिर बस स्टॉप से आगे हमने लेनी थी ट्राम, जो कि लेके जाएगी हमें उस स्कूल में। मुझे आज भी याद है कि जब अबराज पहली क्लास में गया था, तो हमें इतना मसला बन गया था स्कूल की तरफ से, जो उन्होंने दिया था, लिस्ट दी थी कि आपके बच्चे को ये चीज़ें चाहिए, तो वो समझ ही नहीं आ रही थी कि वह कहाँ से लेनी है, कौन सी चीज़ कैसे मिलेगी। चीज़ों के पूरे नाम भी नहीं पता थे। फिर ये भी नहीं पता था कि ये चीज़ किस सेक्शन में पड़ी होगी। फिर कभी इंटरनेट पे पिक्चर्स देख रही होना मार्केट में खड़े होकर, फिर कभी उनकी हेल्प लेना जो मार्केट में काम कर रही होती हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है ना,
अगर आपको वो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर आपका बच्चे स्कूल पहली दफ़ा जा रहे हैं, बेशक आपको लैंग्वेज का भी कोई इशू ना हो, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें कि हमें नहीं समझ आती, तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन है ना, तरीका है, वो यही होता है कि आप उस चीज़ का वो नाम या फिर जो लिस्ट होती है उसको साथ लेके जाएं, और वो जहाँ वहाँ पे जो लड़कियां काम कर रही होती हैं ना, तो आप उनसे हेल्प लें। ये सबसे आसान होता है, फिर आपको वो टेंशन नहीं होती, वो आपको सारा सामान जो है ना वो दे देते हैं। और लेकिन अब तो खैर हम भी यूज़ टू हो चुके हैं वो। फिर उसके बाद अब मिराज भी किया, मिराज का अब वो माशाल्लाह से 2nd क्लास में जा रहा है, तो अबराज को तो 4 साल हो गए हैं जाते हुए, तो अब वो इतना कोई नहीं इशू होता। मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि जब आपको वो एक लैंग्वेज नहीं आती और पहला बच्चा, और यहाँ पे सारा स्कूल सिस्टम ही हो रहा है। हम जब अबराज ने स्कूल स्टार्ट किया था किंडरगार्टन, तो हम तो इतने कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं क्या हो गया। 3 किस्म के तो उन्होंने बोला कि आपने इसके जूते रखने हैं, फिर आपके इसके माचे होते, यानी कि वो जो कीचड़ में जाने से पहले रेन वाले वो जो बच्चों को लेके जाना होता है, देख के भेजने होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल लगा था। लेकिन अब समझ आइए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मसला सिर्फ यही है कि जब आपको समझ नहीं आती। और वो हमारी जो जब हम सीख रहे थे ना जर्मन लैंग्वेज, तो हमारी जो टीचर थी वो कहती थी कि किसी भी मुल्क में रहने की जो पहली चाबी है ना, वो है उसकी लैंग्वेज, यानी कि आप उसकी ज़बान सीखें। आपको जब समझना आ जाता, बोलना आ जाता, तो कुछ भी फिर मुश्किल नहीं लगता। हम ऐसे मौक़ों पे जब इतना कंफ्यूज हो रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती, तो उसकी वजह यही होती है कि बस ये कि आपको ज़बान नहीं आती। कहीं पे तो लोग आपकी बहुत हेल्प कर देते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, और कहीं पे बहुत ज़्यादा रूड भी हो जाते हैं। अच्छे बुरे इंसान हर जगह पे आपको मिलते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। आज के दिन इसके स्कूल में सारा एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि किस तरह से ये 5 क्लास में आगे बच्चे सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से, कितने उनके पीरियड्स होते हैं, कितनी टाइमिंग होती है। फिर बच्चों को आईपैड देते हैं, उसकी सारी वो डिटेल बताई थी। उसके अलावा फिर बच्चों के जो आपको स्कूल के लिए चीज़ें चाहिए थी वो बताया था कि शूल मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, और फिर और भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। तो वो सारी बातें जो कुछ तो समझ में आई, लेकिन ज़ावियार था साथ, तो उसने मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठने दिया। लेकिन हमने जो हमारी अपॉइंटमेंट थी ना, वो हमने अटेंड कर ली। बच्चों को लेके वो फ़ौरन से साइड पे चले गए थे। 2 उनकी क्लास के टीचर थे, और बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो वो भी एक थी तरमीन आने से पहले की जो टेंशन, वो भी ख़त्म हुई। उसके बाद फिर हम चले गए एक पार्क में। मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, धूप काफ़ी सख्त निकलती है यहाँ पे, और एकदम से पूरी दुनिया में अभी आई है गर्मी, पाकिस्तान में भी आई और यहाँ पे भी आई है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उस पर मुझे वॉइस का इशू हो रहा था। पहले जो 2 मिनट थे वो भी म्यूट थी, फिर उसके बाद 1 मिनट के लिए आई आवाज़, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया आवाज़। तो मुझे फिर दोबारा से मैंने उसको एडिट किया, उसको मैंने चेक किया, तो मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये यहाँ पे बच्चे जो हैं बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। ज़ावियार ने पहली दफ़ा झूले में बैठा था, इंजॉय कर रहा था। इससे पहले हमने खाना खाया और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए। मुश्किल तब बनती है जब बच्चों के स्कूल चेंज हो जाते हैं, तो वो जो 1-2 मंथ होते हैं ना, पेरेंट्स को समझ ही नहीं आती। पहले तो अपॉइंटमेंट्स अटेंड करो, फिर उनकी चीज़ें इकट्ठी करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।